हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ यामिनी एंड यू आर वाचिंग एजुकेशन विद यामिनी चैनल। डाटा सफिशिएंसी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। हम जानते हैं कि डाटा सफिशिएंसी से बहुत से क्वेश्चंस हमारे रीजनिंग में आते हैं और वो बच्चे जो कि मेरा वीडियो देख रहे हैं और वो बस मेरा वीडियो 1 मिनट के लिए देख रहे हैं, बाकी वो मेरा वीडियो स्किप करने वाले हैं, तो वो मेरा वीडियो ना देखें अभी से ही, ठीक है। और जो बच्चे चाहते हैं कि उन्हें सच में सीखना है और वो सीखने के लिए ये वीडियो देख रहे हैं, तो उनसे मेरा विनम्र आग्रह है कि वो मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने की कृपा करें, क्योंकि जिसमें जुनून है, जज्बा है कुछ करने का, ठीक है, वही कुछ कर सकता है, वही अपनी मंजिल हासिल कर सकता है। और जितने भी सिर्फ और सिर्फ टेम्परेरी आते हैं, घूमते हैं, स्क्रॉल करते हैं, ठीक है, उन लोगों के लिए मेरा ये वीडियो नहीं है। तो अगर आप सच में अपना मुकाम हासिल करना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए मेरा एक विचार है जो मुझे अभी याद आ रहा है। और ये विचार जो है हमारे बचपन में हमको सिखाया गया है। हमारे ब्लैक बोर्ड में, ब्लैक ब्लैक बोर्ड में टीचर्स लोग ये लिखा करते थे। वो ये है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही सी चींटी जब दाना लेकर चलती है, चलती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रंगों में साहस भरता है, गिरकर चढ़ना, चढ़कर गिरना नहीं अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बर्बाद नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। तो दोस्तों, आपकी भी कोशिश, जितनी आप कोशिश करेंगे आप अपना मुकाम हासिल करेंगे। और ऐसा कोई भी शख्स इस दुनिया में नहीं है जिसने मेहनत की, जिसने कोशिश करी, वो आगे कुछ नहीं कर पाया। तो इसी जोश, जज्ब, जुनून के साथ में आज हम स्टार्ट करेंगे अपना आज का सेशन, आज का टॉपिक डाटा सफिशिएंसी। ओके, यहाँ से आपकी सीसेट रीजनिंग में 3 से 4 से 5 मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो कैसे हम इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। 1 नंबर से सीसेट में हम देखते हैं कि आदमी फेल हो जाता है। प्रीलिम्स में पेपर 2 होते हैं, एक प्रीलिम्स पेपर फर्स्ट होता है, एक होता है आपका सीसेट। सीसेट में अगर आपका नंबर गोल हो गया तो मीन्स आपका प्रीलिम्स आपका गया। ओके, इसीलिए ऐसा काम ही नहीं करना है, ऐसा टॉपिक नहीं छोड़ना जो कि बहुत ज़्यादा इजी है, जिसमें आप इजीली नंबर गेन कर सकते हैं। और आज का टॉपिक वही है जिसमें आप इजीली नंबर गेन कर सकते हैं। तो इस अपॉर्चुनिटी को, इस टॉपिक को बिना छोड़े, बिना स्किप किए हुए हम आज इसको पूरा पढ़ेंगे, इसको समझेंगे। तो देखिए, आपसे कुछ इस टाइप से क्वेश्चन वहाँ पूछा जाएगा कि नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में 2 कथन होंगे और आपको उसमें उत्तर देना होगा, ठीक है। उसमें दोस्तों आपको उत्तर देना होगा। अगर आपसे क्वेश्चन में कुछ लिखा गया है और उसमें आपसे 4 कथन दिए गए हैं क्वेश्चंस के, तो यदि आपका एक कथन आपको लग रहा है कि सही है और दूसरा कथन सही नहीं है, ठीक है, मतलब एक कथन से ही आपका क्वेश्चन का आंसर निकल जा रहा है, इट मीन्स आपको आपका पहले क्वेश्चन यानी कि ए में आपको टिक लगाना है। और अगर आपके कथन दो सही है और कथन 1 आपको नहीं चाहिए, मतलब दूसरे कथन से ही आपका क्वेश्चन बन रहा है, इट मीन्स कि आपको जो पहला कथन है उसको रॉन्ग करना है और कथन दूसरा आपको सही करना है। सी में है कि यदि कथन 1 या कथन 2 प्रत्येक अकेला पर्याप्त है, मतलब इन दोनों में से या फिर कथन 1 पर्याप्त है या फिर कथन 2 पर्याप्त है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे सी में टिक लगाना होगा। और डी, यदि कथन 1 और कथन दोनों मिलकर पर्याप्त हैं, यानी कि कथन 1 भी सही है, कथन 2 भी सही है, मतलब दोनों कथनों से ही यहाँ पे हमारा आंसर निकलने की कोशिश कर रहा है, तो हम वहाँ पे लगाएंगे अपना डी। आई होप कि आपको इतना समझ में आ रहा होगा। अब बढ़ते हैं हम हमारे पहले पड़ाव की ओर, यानी कि हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। तो बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन को देखिए, ठीक है, बहुत इजी है, इतना कोई बड़ा पहाड़ नहीं है, ठीक है। मांझी ने अभी पहाड़ तोड़ डाला था। यहाँ पे आपको पहाड़ नहीं तोड़ना है, यहाँ पे आपको बस थोड़ा सा आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल को बढ़ाना है, मजबूत करना है और क्या है, सीखना है। तो आइए बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर, जो कि आपको मेरे बगल में दिख रहा है। ए डी का भाई है। ए क्या है दोस्तों? डी का भाई है। ओके, एफ डी की माँ है। डी ए से किस प्रकार संबंधित है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले वो बच्चे जो समझते हैं
कि ये बहुत ही हार्ड होगा। अरे नहीं है हार्ड, एक बार करके तो देखो, बिना क्वेश्चन को सॉल्व किए हुए, प्रैक्टिस किए हुए आप कैसे हार्ड बना देते हैं। हार्ड नहीं है। ओके, सबसे पहले अपने पास में एक पेन रखिए, एक बुक रखिए जिसमें आप क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बोला कि ए डी का भाई है, फटाफट से आप भी कोशिश कीजिए कि मेरे साथ साथ में वीडियो को पुश करते करते उसका आंसर निकालने की कोशिश कीजिए। मैंने आपको अपना मेरा विचार बताया था, ठीक है, उससे मैंने बोला था कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो कोशिश कीजिए, चाहे क्वेश्चन एक बार गलत हो, 2 बार गलत हो, अरे 5 बार गलत क्यों ना हो, क्वेश्चन गलत होगा। जो सीखता है, जो कुछ करता है ना, उसी से गलती होती है और गलतियां ही हमको आगे बढ़ाती हैं। गलती करने से कभी नहीं हारना है। हमारे टीचर्स ने हमको समझाया था कि गलती कीजिए, गलती से आप सीखेंगे, और वैसे ही आज हम आपको सिखा रहे हैं दोस्तों, गलती कीजिए, गलती से आप कुछ सीखेंगे। ए डी का भाई है, देखिए यहाँ पे लिखिए, ए क्या है, डी का भाई है। अब मेल के लिए हम यूज करेंगे प्लस। ए डी का भाई है, हमें डी पता नहीं कि ये लड़की है या लड़का है, पर हाँ हमें ए का पता है कि ये हमारा मेल पर्सन है, इसीलिए हमने यहाँ पे प्लस लगा दिया। एफ डी की माँ है। अब जो एफ है दोस्तों वो क्या है, वो क्या है, एफ क्या है, डी की माँ है। अब ए डी अगर आपस में भाई भाई हैं या फिर भाई बहन हैं तो एफ भी तो ए और डी की माँ होगी ना। डी अगर एफ की माँ है तो ए की भी तो माँ ही होगी, कॉमन सेंस की बात है। डी ए से किस प्रकार संबंधित है, अब डी ए से किस प्रकार संबंधित है हमको वो देखना है इन दोनों कथनों को देख के। इन दोनों कथनों में से हमको जो भी सफिशिएंट आंसर मैचिंग करेगा उसी को हमको टिक लगाना है। ठीक है, तो डी ए से किस प्रकार संबंधित है देखते हैं। एफ की केवल एक पुत्र और एक पुत्री है। ओके, एफ की, यहाँ पे मैं अपना पेन चेंज कर लेती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे मैं रेड ले लेती हूँ। ओके, यहाँ पे मैंने ले लिया रेड। अब एफ की केवल एक पुत्र और एक पुत्री है। ओके, ये हमारा एफ था, एफ का एक पुत्र है और एक पुत्री है। ठीक है, देखते हैं आगे। पी ए का इकलौता पुत्र है जिसके 2 बच्चे हैं। अब पी क्या है, ए का, पी क्या है, ए का इकलौता पुत्र है जिसके 2 बच्चे हैं। अब हम कैसे निकालें कि डी ए से किस प्रकार, अरे मेन क्वेश्चन तो ये है ना कि डी ए से किस प्रकार संबंधित है, और यहाँ पे दूसरा वाला पी ए की ओर ले जा रहा है, जबकि डी ए, जबकि पी का तो कोई संबंध दिख ही नहीं रहा है। पी ए का इकलौता पुत्र जिसके 2 बच्चे हैं, नहीं, ये हमारा कुछ मैचिंग नहीं हो रहा है। जबकि एफ की केवल एक पुत्र और एक पुत्री है और डी ए से किस प्रकार संबंधित है। अब देखिए डी ए से क्या है, डी ए से क्या है, भाई बहन के रूप में संबंधित है। इट मीन्स कि जो हमारा पहला वाला क्वेश्चन है, सॉरी पहला वाला जो आंसर हमको बता रहा है, दिस इज अवर सफिशिएंट आंसर। ठीक है, इसके बेस पे हम इजीली निकाल सकते हैं, यानी कि कथन एक पर्याप्त है, कथन एक दूसरा पर्याप्त नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों, आइए बिना आलस किए हुए बढ़ना है आगे। दूसरा क्वेश्चन, आलस नहीं करना है, कोशिश करनी है। नन्ही सी चींटी भी जब दीवार पर चढ़ती है, अरे अपने घर पर देख लीजिए, जब वो चढ़ती है ना तो गिरती रहती है बार बार, फिर भी वो बेचारी इतनी छोटी सी होगी भी, इतना कम बल होता है उसके पास में, पर फिर भी उसकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। इतना दीवारों में चढ़ती है, इतने बार गिरती है, फिर भी साहस कम नहीं होता है। गिरती है, चढ़ती है, चढ़ती है, गिरती है, अरे यार वो चढ़ के दम मानती है। तो आप भी क्वेश्चन सॉल्व करके दम मानिए। ये है हमारा दूसरा क्वेश्चन। अजय रवि से बड़ा है और शैलेंद्र अरविंद से छोटा है, सबसे छोटा कौन है, ये हमको मेन क्वेश्चन का आंसर निकालना है। ये है हमारा मेन क्वेश्चन। अब अगर जो आदमी बड़ा है उसको हम ऊपर लगाएंगे, जो आदमी छोटा है, जो आदमी बड़ा है उसको ऊपर, और जो आदमी छोटा है उसको नीचे। ठीक है, अब अजय क्या है, रवि से बड़ा है, तो यानी कि अजय जो है दोस्तों वो हमारा आ जाएगा ऊपर और रवि आ जाएगा हमारा नीचे। ओके, ये मिला लिया। और शैलेंद्र अरविंद से छोटा है। शैलेंद्र क्या है, अरविंद से छोटा है। बहुत इजी है, और यही क्वेश्चन जब हमारे सीसेट में आते हैं हम वहाँ इनको नहीं कर पाते, डम पड़ जाते हैं। अब इसी में जब आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं तो भाई इनको क्यों छोड़ना, नहीं छोड़ना है।
ऐसे क्वेश्चन जो इजी हैं, आपके नंबर गेन करने में आपकी हेल्प करने वाले हैं, इनको नहीं छोड़ना है। अब अजय रवि से बड़ा है। देखिए अजय क्या है, रवि से बड़ा है। शैलेंद्र अरविंद से छोटा है। शैलेंद्र क्या है, अरविंद से छोटा है। ओके, हमने सीक्वेंस वाइज लगा लिए, 1 2 रवि, 3 अरविंद, 4 शैलेंद्र। ओके, ये हमारे हो गए 4 कैरेक्टर। अब शैलेंद्र, अब देखते कि कथन के हिसाब से कौन सी हमारी आंसर देने के लिए पुष्टि कर रहा है। अब शैलेंद्र अजय से छोटा है। शैलेंद्र अजय से छोटा है। हाँ भाई, पेन चेंज करते हैं, इजी रहेगा आपके लिए इजी रहेगा। अब देखते हैं कि शैलेंद्र जो है अजय से छोटा है। हाँ, ये हमारा शैलेंद्र है, ये हमारा अजय है, और जो अजय है वो शैलेंद्र से छोटा है। ठीक है, हमको सही लग रहा है। अरविंद रवि से छोटा है। अब अरविंद जो है वो रवि से छोटा है। हाँ, ये भी सही है, क्योंकि अजय पहले है, रवि बाद में है, अरविंद नीचे है, जो शैलेंद्र है वो सबसे नीचे है। अब हमको क्वेश्चन का आंसर क्या निकालना है, सबसे छोटा कौन है। तो सबसे छोटा कौन है, ऑफ कोर्स शैलेंद्र सबसे छोटा है। अब अगर आपसे यहाँ पूछा जाता कि सबसे बड़ा कौन है, तो आप बोलते अजय। अगर आपसे बोलते कि दूसरे नंबर पर बड़ा कौन सा है, तो आप बोलते रवि। और अगर आपसे बोलते कि दूसरे नंबर पर छोटा कौन है, तो आप बोलते अरविंद। अगर हमने इतनी सीक्वेंसी अपने आंसर में निकाल ली हो, अब क्वेश्चन कैसा भी आपसे पूछ लिया जाएगा, आप उसका आंसर इजीली निकाल के दे देंगे कि रखिए आपका आंसर। ओके, आई होप कि आपको समझ में आया हो मेरा ये वाला क्वेश्चन भी। अब बढ़ते हैं दोस्तों हमारे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये भी बहुत इजी है। राम और श्याम भाई हैं। राम और श्याम क्या हैं, भाई हैं। जगत की बहन प्रिया है। जगत के चाचा कौन है, ये हमको निकालना है इन दोनों कथनों के अकॉर्डिंग कि जगत के चाचा कौन लगेंगे। ठीक है, अब पहले हम अपना ट्रिक्स या टिप्स जो बोले वो बनाएंगे। ठीक है, अब राम और श्याम भाई हैं। ओके, राम और श्याम क्या हैं दोस्तों, भाई हैं। जगत की बहन प्रिया है। ओके, जगत की बहन है हमारी प्रिया। ठीक है, ये भी हमने देख लिया। इसको थोड़ा मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। जगत की बहन है हमारी प्रिया। अब इन दोनों कथनों के हिसाब से आपको निकालना पड़ेगा कि जगत के चाचा आखिरकार है कौन। तो महेश राम के पिता हैं। ओके, महेश जो है ना दोस्तों, महेश बड़ा ही कॉमन नेम है। महेश जो हैं वो राम के पिता हैं। और अगर राम और श्याम दोनों भाई भाई हैं, तो जो राम के पिता होंगे वही श्याम के पिता होंगे। ठीक है, अगर आप दोनों भाई भाई हैं, तो जो पापा आपके हैं वही पापा आपके भाई के भी होंगे, वही पापा आपके बहन के भी लगेंगे। तो यहाँ पे भी सेम वैसी है। राम के जो पापा महेश हैं, तो श्याम के पापा भी क्या है, महेश लगेंगे। ओके, इतना समझ में आ गया होगा। प्रिया श्याम की पुत्री है। अब जो प्रिया है ना, ये यहाँ बैठी है, ये क्या है, श्याम की पुत्री है। जो प्रिया है दोस्तों, प्रिया श्याम की पुत्री है। ठीक है, निकाल दिया। अब जगत और प्रिया आपस में क्या थे, भाई बहन थे। क्या थे, भाई बहन थे। यानी कि श्याम के 2 बच्चे हैं, जगत और प्रिया। अब हमको इसका आंसर क्या निकालना पड़ेगा, जगत के चाचा कौन है। यानी कि जगत के अगर पापा श्याम है दोस्तों, तो श्याम का भाई कौन है, राम। तो चाचा कौन लगे, जल्दी कमेंट कीजिए, लिख के बताइए। जगत के चाचा लगे आपके श्याम। कौन लगे, श्याम। ठीक है, तो बहुत ही इजीली हमने अपना ये वाला क्वेश्चन भी कर लिया है। अब आपसे नीचे आंसर में दिया रहेगा कि कथन 1 और कथन दोनों ही आंसर देने के लिए पर्याप्त हैं, तो आपको उसी पे मार्क करके आना है। अब बढ़ते हैं दोस्तों हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। बिना मेहनत के कुछ पॉसिबल नहीं है, बिना प्रैक्टिस के कुछ हासिल नहीं होने वाला है। चाहे आज लिखवा लो, चाहे कल लिखवा लो, चाहे भविष्य के लिए लिखवा लो। मेहनत करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, मेहनत करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। इसी कोटेशन को नोट करके लिख लीजिए, आपके बहुत काम आएगा।
अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि किसी विशिष्ट भाषा में एंट्री का कोड 1 2 3 4 5 है तो अरेस्ट का कोड क्या होगा? ओके, अब कथन इन दोनों के आधार पे हम बताएंगे कि अरेस्ट का कोड इन दोनों में से क्या बन सकता है। ओके, आगे देखते हैं। पहले हम देखते हैं कि एंट्री को। अब लिखिए यहाँ पे दोस्तों एंट्री का कोड क्या है? 1 2 3 4 5। अरेस्ट का कोड क्या बनेगा? अरे इसका तो हमको निकालना है ना। अरेस्ट का कोड क्या बनेगा? अगर एंट्री का कोड 1 2 3 4 5 है तो अरेस्ट का कोड क्या बनेगा? अब हमने देखा कि जो ए है यहाँ पे ए, क्या एंट्री में आपको कहीं पे ए अल्फाबेट दिख रहा है? नो, नहीं दिख रहा है। क्या आपको आर दिख रहा है एंट्री पे? यस, हमको आर दिख रहा है। थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं, इजीली समझ में दिख जाएगा। ओके, यहाँ पे हमारा ए था पर यहाँ पे ए नहीं है, यहाँ पे हमारा आर है। ओके, यहाँ हमको आर मिल गया है और आर का नंबर क्या है? 4 है। क्या है? 4। और इस आर का नंबर भी क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ओके, क्या अब ई हमारी एंट्री में दिख रहा है? यस, दिख रहा है। इसका कोड क्या है? 1 है। क्या आपको एस एंट्री में दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। क्या आपको टी एंट्री में दिख रहा है? यस, दिख रहा है। इसका कोड क्या है? 3 आ जाएगा। अब हमारा ए और एस, इन दोनों का कोड हमको कौन से कथन में मिल सकता है? वही कथन हमारा राइट होगा। अब ए मिल गया, ए का क्या है? 1। अब इतने में ही बच्चे क्या करेंगे? यहाँ पे टिक मार के आ जाएंगे और बोलेंगे बस हमने क्वेश्चन का आंसर कर लिया, और यहीं पे वो धोखा खा जाएंगे। जब तक आगे से लेके पीछे तक उसका आंसर ना मिले तब तक उसको टिक ना लगाइए, ठीक है। अब यहाँ देखिए, क्या आपको एस का कोड मिला? एस का कोड तो भाई नीचे है, ए का कोड ऊपर है। यहाँ एस का भी है, यहाँ पे ए का भी है, यहाँ पे दोनों का मिल जाएगा आपको। यहाँ पे एस का भी मिल जाएगा, यहाँ पे आपको ए का मिल जाएगा। ए का यहाँ पे क्या है? देखिए 1 2 3 4 नंबर पे 1 2 3 4 यानी कि 7 है। 7 क्या है? ए का। अब एस का क्या है? 9 है। तो जिस कथन से आपको दोनों के दोनों कोड मिले वही कथन आपका राइट होगा। ओके, तो इट मीन्स हमारा कथन एक पर्याप्त नहीं है, कथन दूसरा हमारे लिए पर्याप्त है। ओके, आई होप कि आपको मजा आ रहा होगा दोस्तों। इंजॉय करते करते पढ़िए, ठीक है, क्योंकि जितने भी लोग गवर्नमेंट एग्जाम देते हैं उनके पास में इंजॉय करने का समय होता ही नहीं है। और जब भी हम तैयारी करते हैं तो हमारी लाइफ में इतनी सारी मुसीबतें आती हैं, इतने सारे टेंशन आते हैं, कभी कोई कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है, हमारे अप और गेन होता रहता है लाइफ में। अपनी स्टडी को अपनी ताकत बना लीजिए, चाहे कोई कुछ भी कहे, मन में ठाने कि हमें आगे बढ़ना है। चाहे आज हम फेल हो रहे हैं, हम कुछ सीख रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि हम कुछ बड़ा करना चाह रहे हैं। तो इन्हीं सभी बड़ी बड़ी थिंकिंग को सोच के ही लोग आगे बढ़ते हैं। छोटा नहीं सोचने का, हमेशा बड़ा सोचने का। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 5 मित्र महेश, करण, अभिषेक, यश सभी की अलग अलग लंबाई है। 5 मित्रों में महेश करण से लंबा है परंतु यश से नहीं। ऋतिक यश से लंबा है परंतु अभिषेक से नहीं। ओके, क्रम में दूसरा लंबा व्यक्ति कौन है? क्रम में सबसे छोटा कौन है? अब इन सभी को हम तभी निकाल पाएंगे जब हम इस क्वेश्चन की जो सीक्वेंसी है लंबाई और छोटाई की उसको निकाल लेंगे। तो आइए निकालते हैं। अपना भी एक पेन और एक बुक पकड़िए। ओके, 5 मित्र महेश, करण, अभिषेक, ऋतिक, यश सभी की अलग अलग लंबाई है। 5 मित्रों में महेश करण से लंबा है। ओके, महेश जो है वो क्या है? करण से लंबा है परंतु यश से नहीं है। महेश करण से तो लंबा है पर महेश यश से लंबा नहीं है, इट मीन्स कि यश ऊपर ही होगा। ऋतिक यश से लंबा है, ऋतिक जो है वो हमारा यश से लंबा है परंतु अभिषेक से नहीं, यानी कि अभिषेक सबसे टॉप में बैठा है आपका, ठीक है। अभिषेक सबसे टॉप में है, फिर आएगा आपका ऋतिक, फिर आएगा आपका यश,
फिर आएगा आपका महेश, फिर आएगा आपका करण जौहर। अब आपसे क्वेश्चन का आंसर कैसा भी निकालने के लिए बोला गया, चाहे छोटा बड़ा या बीच का, आप सब निकाल लेंगे। और मुझे आप पे ये आशा है कि आपने मेरी वीडियो बहुत बखूबी अच्छे से देखी होगी और मेरी आप इस वीडियो का रिवाइज भी करेंगे। मुझे प्रॉमिस कीजिए आप मेरी इस वीडियो का रिवाइज भी करेंगे ताकि आप अपने नंबर मिस ना करें। इतना इजी कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन से आपके एग्जाम्स में बन जाते हैं। और अगर आपका इसमें से आंसर मिस हुआ, आपको समझ में नहीं आया, तो इससे सबसे ज़्यादा दुखी कौन होंगे? मैं नहीं, आप होंगे, क्योंकि आपने तो अच्छे से वीडियो देखा ही नहीं। आपने बस स्क्रॉल किया, स्पीड तेज करी, 2x की स्पीड पे आपने फटाफट देखा, समझ में कुछ आया नहीं। इसीलिए एक बार रीजनिंग को जब भी आप पढ़ते हैं तो उसको नॉर्मल साउंड में लेके ही पढ़ें और पहले से लेके अंत तक उसकी क्लैरिटी को देखें, चेक करें। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, इट मीन्स आप दूसरा वीडियो भी लगा सकते हैं, ओके। क्योंकि हर कोई टीचर के पास में इक्वल नॉलेज नहीं होती है, हर किसी के समझाने का तरीका अलग अलग होता है और बहुत से बच्चों की जो समझने की कैपेसिटी वो भी अलग अलग होती है। तो जो मैं यहाँ पढ़ाती हूँ वो ऐसे बच्चों को जो कि बहुत ज़्यादा बिगनर हैं, जिनके पास में मैथ की जो कैपेबिलिटी है वो शून्य है, और अगर आपकी भी जो कैपेबिलिटी है वो शून्य है तो आप मेरा ये वीडियो देखने के लिए परफेक्ट व्यूअर्स है, ओके। अब क्रम में दूसरा लंबा व्यक्ति कौन है? ऋतिक है। दूसरा पहला लंबा व्यक्ति कौन है? अभिषेक है। सबसे छोटा करण है और दूसरे नंबर पर जो सबसे छोटा है वो कौन है? महेश है। और जो सबसे बीच में बैठा है वो बैठा है आपका यश बैठा है। तो इतने क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे दोस्तों, समझ में आ गए होंगे। अब कुछ वीक्स को लेके भी हमारे क्वेश्चंस बन जाते हैं और उनको हम कैसे से सॉल्व करेंगे ये हम यहाँ पर देखने वाले हैं। सुमित सप्ताह के किस दिन चिड़ियाघर घूमने गया था? थोड़ा माइंड का खेल है। रीजनिंग क्या है? माइंड का गेम है। अगर आपको माइंड का गेम आता है तो आपके लिए क्वेश्चंस कुछ भी नहीं है। सुमित सप्ताह के किस दिन चिड़ियाघर घूमने गया था? सुमित मंगलवार या बृहस्पतिवार को चिड़ियाघर नहीं गया था, ओके। सुमित अपनी माँ के घर आने के 2 दिन पहले चिड़ियाघर गया था, जो सोमवार से 1 दिन बाद आई थी। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है ना तो फिर से पढ़िए, ठीक है, फिर से पढ़िए। पढ़ने से क्या होगा कि क्योंकि आपके लिए ये क्वेश्चन अभी नया नया है, आपके लिए टॉपिक बहुत नया नया है। टॉपिक नया है इसका मतलब थोड़ा समझने में आपको दिक्कत आएगी, थोड़ा समय लगेगा। समय थोड़ा दीजिए, जितना समय देंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। अब सुमित मंगलवार या बृहस्पतिवार को चिड़ियाघर नहीं गया था, ये तो कुछ हमारा निकल नहीं रहा। मतलब इसके जरिए हम इसका आंसर कैसे निकाल लेंगे? नहीं निकाल पाएंगे। सुमित सप्ताह के किस दिन चिड़ियाघर घूमने गया था, ये निकाल पाएंगे हम इस कथन से। सुमित अपनी माँ के घर आने के 2 दिन पहले चिड़ियाघर गया था। अब इसकी माँ कब आई थी? इसकी माँ सोमवार से 1 दिन बाद यानी कि मंगलवार को आई थी इसकी माँ, और मंगलवार को आई थी, ठीक है। अब सुमित अपनी माँ के घर आने के 2 दिन पहले यानी कि इसकी माँ मंगलवार को आई और इसकी माँ के आने के 2 दिन पहले गया था चिड़ियाघर, यानी कि हमारा सोमवार संडे, ये गया था बच्चा शनिवार को, ठीक है, शनिवार को गया था। अगर ये बोलता 3 दिन पहले चिड़ियाघर, अगर यहाँ 3 days बिफोर होता तो यहाँ पे क्या आता? आपका फ्राइडे आता, ठीक है। पर अभी यहाँ कितना है? 2 days बिफोर यानी कि शनिवार आएगा। तो इतने क्वेश्चंस आई होप कि आपको समझ में आए होंगे दोस्तों। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ABCDE 5 लोग जिनमें प्रत्येक की अलग अलग आय है, ठीक है। ABCDE 5 people who each have different income, B, A और C से ज़्यादा कमाता है। B क्या है? A और C से ज़्यादा कमाता है, ओके, कमाओ भाई। D केवल E से ज़्यादा कमाता है। D जो है वो E से ज़्यादा कमाता है। D केवल E से कम कमाता है, ओके, कम कमाता है। था मैंने थोड़ा गलत पढ़ लिया बट इट्स ओके, मिस्टेक हर किसी से होती हैं, विदाउट मिस्टेक कोई नहीं बना है।
डी केवल ई से कम कमाता है, डी ई से कम कमाता है। ओके, तो ई ऊपर हो गया, डी नीचे हो गया। अब क्रम में सबसे ज़्यादा कौन कमाता है? इजी है, हम सभी ने सीखा है, क्रम देखा, ये कमाता है ज़्यादा ई। क्रम में सबसे कम कौन कमाता है, ये हम कैसे डिसाइड कर पाएंगे भाई? क्योंकि ए और सी दोनों ही बी से कम कमाते हैं और यहाँ पे ना ही क्वेश्चन में डिफाइन है, ना ही यहाँ पे किसी आंसर में डिफाइन है कि इनकी सीक्वेंसिंग कैसे लेके जाएं। ओके, तो इसका मतलब ए और सी दोनों ही आंसर हैं, यानी कि आपके लिए जो क्वेश्चन दो में ए और सी दोनों ही आपके लिए क्या है? कम कमाने वाले इसमें लोग हैं। अब अगर आपसे क्रम वाइज किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस बनेंगे, अब आप उनको इजीली कर पाएंगे। निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। रमा ने रानी से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। अब रमा ने क्या किया है दोस्तों? रानी से अधिक अंक प्राप्त किया है। रानी ने रत्ना से कम अंक प्राप्त किया है। पद्मा ने रमा से अधिक किंतु रत्ना से कम अंक प्राप्त किया। इट मीन्स पद्मा हमारी सेकंड नंबर पर जाएगी। अब क्या होगा देखिए, पहले हमारी हो जाएगी रमा, दूसरी हो जाएगी रत्ना, तीसरी हो जाएगी हमारी पद्मा, चौथी हो जाएगी हमारी रानी। ओके, तो इसका कुछ इस टाइप से यहाँ पे सीक्वेंसी बन जाएगी ऊपर से नीचे की ओर। रमा ने रानी से अधिक अंक प्राप्त किए, रमा ने रानी से अधिक अंक प्राप्त किए। रानी ने रत्ना से कम अंक प्राप्त किए, रानी ने रत्ना से भी अंक कम प्राप्त किए हैं। रत्ना ने रमा से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, रत्ना ने रमा से अधिक अंक प्राप्त किए। पद्मा ने रमा से ओके, रत्ना ने रमा से अधिक अंक प्राप्त किए। जो रत्ना है ये हमारी आ जाएगी ऊपर और रमा जाएगी दूसरे नंबर पे। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं हम रत्ना ने रमा से। ओके, रत्ना जाएगी पहले नंबर पर, रत्ना ने रमा से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। और पद्मा ने रमा से अधिक किंतु रत्ना से कम। अब पद्मा जाएगी हमारे दूसरे नंबर पे। ठीक है, पद्मा आ जाएगी दूसरे नंबर पे और यहाँ आ जाएगी हमारी रमा। अब देखिए, पद्मा ने रमा से अधिक, पद्मा ने रमा से अधिक किंतु रत्ना से कम अंक प्राप्त किए हैं। ओके, रत्ना ऊपर आ गई। अब इस सीक्वेंसी को लगा के आपसे कैसे भी क्वेश्चन बन जाए तो आप इजीली दे देंगे। सबसे अधिक अंक प्राप्त किए रत्ना ने, सबसे कम अंक प्राप्त किए हमारी रानी ने। ठीक है, अब इस प्रकार के क्वेश्चंस आप प्रॉमिस कीजिए, आपके अगर रीजनिंग में बनेंगे तो आप नहीं भूलेंगे। मेरी वीडियो को रिवाइज कीजिए। यहाँ से 5 क्वेश्चंस पक्का हैं। किसी किसी ईयर में 3 क्वेश्चन, किसी ईयर में 5 क्वेश्चंस मैक्सिमम टू मैक्सिमम बन जाते हैं। और एक नंबर भी आपकी जो परसेंटेज गिराने में काफ़ी अहम भूमिका निभाता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो हमारा इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।